हेलो दोस्तों। सेकंड वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। आज हम लोग फिर से वही से शुरू करेंगे जहां हम लोगों ने लास्ट वीडियो को अपना छोड़ा हुआ था। देखिए, लास्ट वीडियो कहाँ छोड़ा हुआ था। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी तो मैं कहीं कहीं सुन रहा था कि लोग कह रहे थे कि नहीं, एनसीईआरटी का भी सारा चीज नहीं पढ़ना होता, कुछ कुछ छोड़ कर दो। एनसीईआरटी खुद को इतना छोटा खुद ही किया रहता है कि छोड़ेंगे कहाँ। ठीक, छोड़ना नहीं है एनसीईआरटी को। लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। देखिए, यहां से शुरू करना। हीट जोन ऑफ द अर्थ। हीट जोन ऑफ द अर्थ। शुरू करते हैं चैप्टर अपना। क्या, द मिड डे, द मिड डे sun is exactly, the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the tropic of cancer and the tropic of capricorn। हम लोगों ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखा था और उसका हम लोगों ने देखा था कि डिग्री कितना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का डिग्री हम लोगों ने देखा था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न का जो डिग्री है वो 23 एंड साउथ में है। बोला हुआ है कि मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर। मतलब साल में एक बार ऐसा तो होता ही है जब सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जितनी भी डिग्रीज आ रही है, जितनी भी लाइन आ रही है, सब पे एक बार पैरेलली पड़ेगा, समांतर तरीके से पड़ेगा। उसके बाद दिस एरिया देयर फोर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। फिर बोला हुआ है कि चूंकि एक बार सूर्य डायरेक्ट इस पर पड़ रहा है, कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इसलिए बोला हुआ है कि वो जो एरिया है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हीट रिसीव करेगा और इसीलिए इसको बोला जाता है टॉरिड जोन। तो यहां से एक वर्ड हम लोग को सीखने को मिला कि टॉरिड जोन क्या होता है। अगर टॉरिड जोन को हम लोग को फिगर में देखना हो तो हम लोग देखेंगे ऐसे। एक अपना अर्थ बना, ये हम लोगों ने एक इक्वेटर की लाइन ड्रॉ की, ये हम लोगों ने ड्रॉ किया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हम लोगों ने ड्रॉ किया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसका 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। बोला हुआ है कि सन साल में कम से कम एक बार यहां तक जाएगा और पैरेलली इसको गर्म करेगा, फिर यहां तक आएगा और यहां तक पैरेलली इससे गर्म करेगा। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो एरिया है वो मैक्सिमम हीट ऑब्जर्व करेगा। मैक्सिमम हीट जब इसको मिलेगा तो ये सबसे ज्यादा गर्म भी होगा, और चूंकि सबसे ज्यादा ये गर्म होगा इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टॉरिड, टॉरिड जोन। ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से भी हम लोग को देखने को मिला, क्या मिला कि टॉरिड जोन कहाँ किसके बीच में लाई करता है। अगर डिग्री वाइज दे दे 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। अगर नेम वाइज दे दे तो बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी वालों के लिए मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में, और 23.5 डिग्री हाफ उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री हाफ दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखिए, द मिड डे, द मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड ऑन एनी लेटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्योंकि ऊपर वाले पैराग्राफ में पहले इसने हम लोगों को बता दिया हुआ है कि इसके बीच में ही सन घूमता रह जाएगा, तो आगे ये बोला हुआ है कि इसके आगे सन नहीं जाएगा, ना 23.5 डिग्री नॉर्थ के आगे जाएगा और ना 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री इसके आगे जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोला हुआ है देखिएगा, द एंगल ऑफ द सन इज, सन रेज गोज ऑन द डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। क्या बोला हुआ है कि जो सन का एंगल है, क्या है, जो सन का एंगल है वो जब पोल्स के टुवर्ड जाएंगे, क्या जाएंगे, जब पोल्स के साइड में जाएंगे तो वो डिक्रीज करने लगेगा। देखिए, अगर यहां पड़ेगा, जब यहां पड़ेगा तो
कंसीडर क्या करेंगे, 90 डिग्री से एकदम सीधा पड़ रहा है, ठीक? लेकिन यही जब इधर को जाने लगे तो फिर क्या होगा, डिग्री कम होने लगेगा, डिग्री कम होगा। As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle, ठीक, in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zones. देखिए, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, इसको हम लोग नोट्स से समझते हैं, ठीक। यहीं पे बताता हूं, देखिए एक सेकंड, यहां तक हम लोगों ने देखा था, ये देखिएगा लाइन, इक्वेटर बनाए, फिर उसके आगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनाया। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 66.5 डिग्री पे क्या है, 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो है वो है आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री जो साउथ में है वो है अंटार्कटिक सर्कल। बोला हुआ है कि यहां तक ही अगर सन रह जा रहा है, अगर इन्हीं दो पॉइंट के बीच में अगर सन रह जा रहा है, तो इधर तो सन जा नहीं रहा है, इधर तो सन जा नहीं रहा है, तो दो फैक्टर इसमें काम करेंगे। क्या काम करेंगे, देख, सबसे में कि जो अर्थ के सनरेज यहां पर जा रहा था और उसको पास में पड़ रहा था इक्वेटर, अब उसको क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अर्थ जो है इक्वेटर पे हम लोगों ने पढ़ा था बल्ज शेप में है, और बल्ज बनाने के बाद जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, वो सेम पॉइंट से क्या हो जा रहा है, दूर हो जा रहा है। तो कोई भी चीज अगर यहां से चलती है तो उसको यहां आने में पास होगा और यहां आने में दूर पड़ेगा। यही चीज सन के साथ भी है, सन यहाँ की, सन की रोशनी जो है यहां तक तो ठीक आती है, यहां आने में जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। दूसरा, इसका जो एंगल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज करने लगता है। इसीलिए जो इसका टेम्परेचर है, क्या है, जो इसका टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज करता है। ये एरिया जो है वो मैक्सिमम हीट से, जो हम लोग देखें कि टॉरिड जोन है, उससे कम टेम्परेचर मेंटेन किया रहता है, और दैट्स व्हाई दिस एरिया इज कंसीडर्ड एज टेम्परेट जोन। कौन सा जोन, टेम्परेट जोन। इसके आगे देखिए, areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the south in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. क्या बोला हुआ है सुनिए, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर मतलब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, सन की रोशनी उतनी ही कमजोर होती चली जाएगी, और चूंकि सन की रोशनी कमजोर होती चली जाएगी, टेम्परेचर जो रहेगा वो डिक्रीज करते चला जाएगा। 23.5 डिग्री तक अगर मैक्सिमम हीट हम लोग को मिल रही है, तो 23.5 डिग्री के बाद जो है वो उसका हीट का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही बांट रखा हुआ है किस किस चीजों में, कि जो एक लाइन कहलाएगी वो इक्वेटर के ऊपर की, वो कहलाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद आर्कटिक सर्कल। तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में मैक्सिमम तो टॉरिड हो गया, ये जो हो गया वो टेम्परेट हो गया। बस किसके दम पे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये बात याद रखे रहिएगा। क्यों याद रखे रहिएगा, कि समटाइम्स एग्जामिनर यूज टू आस्क दैट कि आखिर किस बेसिस पे टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो बेस क्या है, हीट है। किसका हीट, सन का हीट है। वही बोला हुआ है कि जो टेम्परेचर टेम्परेट जोन का रह रहा है, जो टेम्परेचर टेम्परेट जोन का रह रहा है, अगर टेम्परेट जोन के भी ऊपर चलते हैं, किधर चलते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ अगर चलते हैं, अगर 90 डिग्री की तरफ चलते हैं, तो वो और क्या करते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। ठीक, अगर स्टेटमेंट दे दे कि मूविंग टुवर्ड्स द पोल द टेम्परेचर डिक्रीज कंटिन्यूअसली, इट मींस दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, द अमाउंट ऑफ सन रेज इज डिक्रीजिंग, एंड दैट्स व्हाई द टेम्परेचर इज आल्सो डिक्रीजिंग। इसीलिए
कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि एक कंट्री है यहाँ पर, कौन सी, नॉर्वे। क्या है? नॉर्वे। वहां पे 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात। ठीक। इसका कॉन्सेप्ट इससे है रिलेटेड, क्यों? क्योंकि हम लोग की पृथ्वी इसके साथ क्या है, वर्ल्ड के साथ साथ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री से क्या है, इंक्लाइन भी है। ठीक। इसलिए वहां पे 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात वाला भी कॉन्सेप्ट होता है। देखिए आगे का टॉपिक, लेटीट्यूड तो अब हम लोगों ने देख लिया। लेटीट्यूड में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड भी देख लिया। इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड में पहला हम लोगों ने देखा जो आधे पर से बांटे पृथ्वी को, वो है इक्वेटर। इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 66.5 डिग्री पे रहेगा आर्कटिक सर्कल, और वही कैप्रिकॉर्न के नीचे रहेगा 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक सर्कल, और उसके बाद 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल, इधर 90 डिग्री पे साउथ पोल। पूरे चैप्टर का अगर नाम अगर आप लोग को याद हो, देखिए मेरे को याद है, वैसे आप लोग को दिखाने के बता, ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड। देखिए क्या बोला हुआ है, ग्लोब, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड तो अब हम लोग, लेटीट्यूड तो अब हम लोगों ने देख लिया। किस चीज को देख लिया? लेटीट्यूड तो अब हम लोगों ने देख लिया। लेटीट्यूड से देख भी लिया कि डिफ्रेंसिएशन भी कैसे होता है, कैसे कैसे एरिया को बांटा गया है। एरिया बांटा गया है मतलब टॉरिड, टॉरिड, टेम्परेट, टेम्परेट, एंड लास्ट वन इज फ्रिजिड। किस बेस पे बांटा गया है? किस बेस पे बांटा गया है? तो टेम्परेचर के बेस पे। किसके बेस पे? टेम्परेचर के बेस पे। टेम्परेचर क्यों इधर उधर हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो सन का मूवमेंट है वो पृथ्वी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है भाई, पृथ्वी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। कोई अपने यहां से अगर लेकर के चले, क्या कोई अगर अपने यहां से यहीं से पूरी लेकर के चले बांटने के लिए, और सारी पूरी इधर ही उलेटता चला जाए, तो फिर जो लास्ट वाला जाएगा उसको तो नहीं ना मिलेगा। सेम तो चीज हो रहा है। अगर सारा अपना रेज आप इधर ही बांट देंगे, इसी के बीच में बांट देंगे, तो फिर इधर के लोग तो डिप्राइव रह जाएंगे ना, वंचित रह जाएंगे भाई। अब चूंकि इधर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है नहीं कि इनको आरक्षण दे सके, ठीक, नहीं तो इनको भी कहीं ना कहीं से हिट दिया जाता। ठीक। देखिए तो हम लोग का जो आएगा वो आएगा लॉन्गिट्यूड। मैंने पहले क्लास में बताया था, लेटी लेटी लाइन का मतलब लेटीट्यूड। दो लाइन ही खींची गई है, ड्रॉ की गई है, जो एक सीधी लाइन बच गई, वर्टिकल लाइन बच गई, दैट इज कंसिडर्ड एज लॉन्गिट्यूड। लाइन बाय लाइन इसको भी रीड करते हैं। क्या बोला हुआ है ये देखिए, बोला हुआ है तो फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस। किसी प्लेस का पोजीशन फिक्स करने के लिए इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। बोला हुआ है कि एक प्लेस का लोकेशन जानने के लिए बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है, कि उस प्लेस के लेटीट्यूड से ज्यादा भी कुछ जाना जाए। क्या जाना जाएगा वो देखिए, यू कैन सी, क्या आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। देखिए इसको यहीं पे बना करके मैं बताता हूं। अभी सिर्फ लेटीट्यूड की बात हुई है, बोला हुआ है कि जैसे एक 20 डिग्री का लेटीट्यूड है, सॉरी, और ये नॉर्थ का है, ये साउथ का है। बोला हुआ है कि टोंगा आइलैंड है, क्या है, टोंगा आइलैंड है, वो पैसिफिक ओशियन पे 20 डिग्री पे है। कितने पे है? 20 डिग्री पे है। देखिए कलर चेंज करके आप लोग को बताता हूं, यहां पे है 20 डिग्री पे है। ठीक। सेम डिग्री पे है मॉरिशस आइलैंड, जो इंडियन ओशियन में है, कहीं इधर, ये भी किस पे है? 20 डिग्री पे है। तो हम लोगों ने लेटीट्यूड तो बता दिया। ये कहना ये चाह रहा है कि अगर लेटीट्यूड ही सिर्फ हो हम लोग को लोकेशन बताने के लिए, तो गलत हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है? कि बता दिए ना 20 डिग्री लेटीट्यूड पे है, लेकिन अभी भी इसके बीच का गैप आप लोग देख सकते हैं, ये गैप, जब हम लोग के फिगर पे इतना गैप दिख रहा है, तो वास्तविकता में कितना गैप होगा। ठीक। तो फिर इसके आगे बोला हुआ है
नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली, मतलब एकदम एक्यूरेट, एकदम सटीक उसको बताने के लिए, उसका लोकेशन बताने के लिए, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। क्या बोला हुआ है कि एकदम एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए, नॉर्थ साउथ तो हम लोग को पता चल गया है, बता रहे हैं कि साउथ पे ही है। अब डायरेक्शन चूंकि चार, तो बचा क्या, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अब देखना है कि पूरब और पश्चिम में ये कितना दूर है, पूरब और पश्चिम में वो कितना दूर है। तो इससे पता चलता, देखिए आइडिया मिल रहा है कि कहानी बननी शुरू हो गई है कि अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा, नॉर्थ साउथ का कॉन्सेप्ट बन चुका है, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वो ईस्ट एंड वेस्ट का आएगा। या सही है, समझ आना शुरू हो जाए तो फिर ठीक है। देखिए, east or west, these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole. These lines of references are called the meridian of longitude. क्या बोला हुआ है कि वही ईस्ट और वेस्ट बताने के लिए, वही ईस्ट और वेस्ट बताने के लिए जो लाइंस का रिफरेंस दिया जाता है, जिस लाइन का रिफरेंस दिया जाता है वही कहलाता है मेरिडियन ऑफ longitude. The lines of references are called meridian of longitude. ये किसका रिफरेंस देती हैं, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन का, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन का। ठीक, अब देखिए, एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। बोला हुआ है कि अगर लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर ये लाइन से अगर इनको हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, तो इनको एक साथ तो हम लोगों ने ड्रॉ किया नहीं है, चूंकि अलग अलग ड्रॉ किया गया है, तो इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस भी होगा। वही बोला गया कि इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो किसमें मेंटेन होगा, किसमें मेजर होगा, डिग्री में। एंड आगे चल करके अगर कभी ऐसा हुआ कि मिनट में एक डिग्री में एक्यूरेसी पता नहीं चल रही है, तो उस डिग्री को फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड। मतलब एग्जैक्ट लोकेशन बताने का, आप लोग देख रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन का बताया कैसे जा सकता है। पहले बताएंगे डिग्री, क्या बताएंगे, पहले बताएंगे डिग्री, और अब क्या बताएंगे, सेकेंड। उससे पहले मिनट, मतलब डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकेंड। इतना बांटा किस लिए गया है, एक्यूरेट जानकारी के लिए कि आखिर है कहाँ वो आदमी। आप लोग देखते हैं जितना भी एयर स्ट्राइक होता है आखिर कैसे होता है, एकदम मिनट, सेकेंड, नैनो सेकेंड सब चीज काउंट कर लेंगे भाई, एकदम एक्यूरेट। मतलब आसमान में से एकदम आपके टोपी का जो ऊपर ढेपी टाइप रहता है ना, उस पे गोली मारने की सटीकता ये सब रखता है। ठीक, अब देखिए, दे आर सेमी सर्कल्स, दे आर सेमी सर्कल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. लाइन ध्यान से सुनिएगा, जो हम लोगों का लेटीट्यूड है, डेट आर नॉट सेमी सर्कल, डेट आर नॉट सेमी सर्कल। अच्छा, क्यों नहीं सेमी सर्कल है, क्यों, क्योंकि ग्लोब को अगर आप लोगों ने देखा, अगर ग्लोब को आप लोगों ने देखा, तो जब इक्वेटर ड्रॉ कर रहे हैं तो पूरे पृथ्वी को हम लोग आधे आधे में बांट रहे हैं, मतलब एक पूरा सर्कल बना रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई इक्वेटर इज आल्सो कंसीडर एज द ग्रेट सर्कल, द ग्रेट सर्कल। उसके ऊपर हम लोग आर्कटिक सर्कल भी बनाए तो भी देखा आप लोगों ने कि पूरा सर्कल किए हुए हैं। ये क्या बोल रहा है कि ये पूरा सर्कल नहीं है, ये पूरा सर्कल नहीं है, ये हाफ सर्कल है। क्यों हाफ सर्कल है, कि गोला बन गया है, क्या बन गया, गोला बन गया है, लाइन बन गई है लेटीट्यूड, लाइन बन गई है लेटीट्यूड। अब देखिए, जो लॉन्गिट्यूड जाएगा वो आधा ही जाएगा, घूम करके नहीं जाएगा, आधा ही बनेगा। ठीक, वही बोला हुआ है। और एक और चीज इसी इसी फिगर में देखते हुए चलिएगा, जैसे जैसे पोल के पास चले जा रहे हैं हम लोग, जैसे पेन का कलर चेंज करने दीजिए, जैसे जैसे पोल के पास चले जा रहे हैं हम लोग, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेरिडियन लाइन इज कंटिन्यू डिक्रीजिंग। ठीक, स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चन बनते हैं तो यही से बनते हैं। इट इज ट्रू, इज इट ट्रू दैट when we move towards pole the distance between two longitudes decrease? समझ आया, क्या ये सच बात है, क्या ये सच बात है कि जब हम लोग इक्वेटर से, मतलब विषुवत रेखा से
पोल्स की तरफ मतलब ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो जो दो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस जो रहता है वो क्या घटता है, तो जी हाँ घटता है। और तब तक घटता है जब तक कि उन दोनों का डिस्टेंस क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। जब तक उन सबका डिस्टेंस क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। ठीक, अब वो देखिए क्या बोला हुआ है, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, मतलब पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड की तरह नहीं, मतलब लेटी लेटी लाइनों की तरह नहीं। ऑल मेरिडियन ऑफ इक्वल लेंथ, अभी मैंने बताया कि इक्वेटर चूंकि बल्ज एरिया में है, बल्ज एरिया पे अगर कुछ ड्रॉ करते हैं देन द लेंथ ऑफ दैट सर्कल इज आल्सो ग्रेटर देन अदर सर्कल। वही बात ये बोला हुआ है कि ये भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है लेंथ वेंथ में, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है लैटिट्यूड की तरह। इसमें जो होता है, जो मेरिडियन लाइन ड्रॉ की गई है, जो ये लाइन ड्रॉ की जा रही है, वो सबका लेंथ क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा यार विच ईच अदर। ठीक, उसके बाद 10 इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। 10 इसीलिए बोला हुआ है कि चूंकि उसमें तो बड़ा छोटा करके नंबर बता दिए 4-5, लेकिन इसमें तो हर जगह से सेम लेंथ आ रहा है, तो इसमें नंबर बताना क्या है, कठिन है। हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बीइंग फ्रॉम द मेरिडियन व्हिच पास्ड थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। देखिए, कोई कंट्री वंट्री ऑल दी कंट्रीज नहीं, ठीक, हर जगह है राजनीति। राजनीति का मतलब होता है वो चलो पावर, हाथ में जितना पावर, हाथ में जितना पावर उतना ही लोग आपके घर आएंगे, आपका काम करेंगे। जब ये सब कर्म कांड हो रहा था ना लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड का, पावर थी उस टाइम ब्रिटिश के पास। किसके पास, ब्रिटिश के पास। एक वर्ड इसीलिए यूज होता है जियोग्राफी के लिए, यूरोसेंट्रिसिटी। ठीक, ये उसी पावर का देना है कि उन्होंने क्या बोला, क्यों उन्हीं के यहाँ सिर्फ ऑब्जर्वेटरी थी, ऐसा नहीं ना है, और कहीं भी तो ऑब्जर्वेटरी रहेंगी। लेकिन ब्रिटेन वालों ने क्या बोला, पावर मेरे पास है, लाइन ड्रॉ होगी, लाइन ड्रॉ होगी तो किसके यहां से ड्रॉ होगी, मेरे ऑब्जर्वेटरी के पास से। और वो जो ऑब्जर्वेटरी है ना बच्चा लोग, वो एक सिटी में है, सिटी में है। किस सिटी में है, ग्रीनविच। कौन सा, ग्रीनविच। इसीलिए इसीलिए इस लाइन को ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। देखिए, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड दिस मेरिडियन इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। जो सबसे प्रमुख मेरिडियन है वो कहां से, ब्रिटेन से होकर के क्रॉस करता है। इट्स वैल्यू इज जीरो। कोई पूछे प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है, जीरो। कोई पूछे कि जो ग्रीनविच से लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करता है उसका वैल्यू क्या है, जीरो है। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। मतलब इधर भी 180 डिग्री खींच सकते हैं लॉन्गिट्यूड, और इधर भी 180 डिग्री खींच सकता है। ठीक, अब देखिए, the prime meridian and 180 degree meridian divided the earth to equal half। आधा आधा में बांटता, ये भी स्टेटमेंट सुन लीजिए। द प्राइम मेरिडियन मतलब वो जो 0 डिग्री वाला है, और जो 180 डिग्री वाला है, घूम करके गए इधर 180 डिग्री खींचे, आधा सर्कल आया, मतलब यहाँ का 0 सर्कल और यहाँ का 180 डिग्री सर्कल एकदम एक समझ पे आएगा, एक जगह पे आएगा। ये क्या करता है, पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, एकदम इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, the prime meridian and 180 degree meridian divided the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore the longitude of a place is followed by the letter E and the for the east and W for the west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian। क्या बोला हुआ है, डायरेक्शन तो हम लोग को पता चला, हम लोगों ने पहले ही देखा कि नॉर्थ साउथ का हो चुका है, तो अब किसके लिए मार होगी, ईस्ट वेस्ट के लिए मार हुई। तो क्या पता चला, 0 डिग्री पर लाइन ड्रॉ होगा। वो 0 डिग्री लाइन कहां से क्रॉस करेगा, तो इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच से। कहां से, ग्रीनविच से। अगर ग्रीनविच से खींचा जाएगा तो जो उस और उसके एक साइड को क्या बोला जाएगा, ईस्ट, और उसके एक साइड को वेस्ट। ईस्ट में भी 180 डिग्री और वेस्ट में भी 180 डिग्री। जो 180 डिग्री वाली लाइन रहेगी और जो 0 डिग्री वाली लाइन रहेगी वो अर्थ को क्या करेगी, इक्वल हाफ्स में डिवाइड्स करेगी। ठीक है, इसका मतलब अब नॉर्थ साउथ के साथ में जब लोकेशन बताना होगा तो किस वर्ड का यूज करेंगे, ईस्ट का भी यूज करेंगे और वेस्ट का यूज करेंगे।
अब देखिए, however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line. ये बात और अच्छे तरीके से समझने की बोला हुआ है कि 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, बोथ बोथ दी मेरिडियन आर ऑन दी सेम लाइन, दोनों सेम लाइन पे रहेंगी, दोनों सेम लाइन पे रहेंगी। फिर नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। क्या बोला हुआ है? ग्रिड, ग्रिड बनेगा कैसे? बच्चा लोग देखिए, आपको कुछ देख के समझ में आएगा। यही है ग्रिड, यही है ग्रिड। देखिए ये बना हुआ है, यही है ग्रिड। जो ये जाल बना दिया हुआ है ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को खींच करके, इसी को बोलते हैं ग्रिड। एक सेकंड, एक सेकंड, स्क्रीन ऊपर आ गई सर। ठीक है, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ द ग्लोब, बोला हुआ है। अब देखिए कैसे जाल बना दिया हुआ है, कैसे जाल बना दिया हुआ है, वही बोला। और उसके बाद देखिए, यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। बोला कि इसकी वजह से, किसकी वजह से? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से जो हम लोग इनका लोकेशन है वो एक्यूरेट बता सकते हैं और बहुत आसानी से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। पता चल गया हम लोगों को, एक्यूरेसी आ गई किस चीज में? लोकेशन बताने में। क्या? लोकेशन बताने में। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ ध्रुव। ये जो दिया हुआ है ना एक्सरसाइज के लिए दिया हुआ है, एक मैं आप लोग को बता करके बताता हूं कि आखिर बोला क्या हुआ है। देखिए, जैसे एक इसमें आप लोग के लिए बताया हुआ है, now you will see that circle A is located on B degree north, B degree north। ये जो बनाया हुआ है ना बच्चा लोग, पहली बात एक देखो, ये समझो समझो, मैं जानता हूं क्या बनाया हुआ, आप लोग को समझाता हूं। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर, लेबल द वर्टिकल रोज with numbers and horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circles as A, B, C and D and E. Let vertical lines represent east longitude. मतलब ये वाला जो है इसमें वेस्ट नहीं है। क्या है? इसमें वेस्ट नहीं है। वो एक हो, दो हो, तीन हो या चार हो, किसको बता रहा है? ईस्ट को बता रहा है। एंड longitudes and horizontal lines as north latitude। और जो ये वाली लाइन है वो क्या बता रही है? नॉर्थ लेटीट्यूड। उसके बाद देखिए एक बताया हुआ है, किसका बताया? नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज लोकेटेड, सर्कल ए इज लोकेटेड पता कैसे चल रहा है? बी डिग्री नॉर्थ पे है, बी डिग्री नॉर्थ पे है और 1 डिग्री ईस्ट पे है। देखिए यही दिया होगा, बी डिग्री नॉर्थ पे है और 1 डिग्री ईस्ट पे है। या ऐसे ही अगर हम लोग को लिख करके बताते हैं, देखिए ऐसे ही अगर हम लोग को इस सी का बताना हो, क्या करना हो? सी का बताना हो। सी डिग्री नॉर्थ पे है, सी डिग्री नॉर्थ पे है और 3 डिग्री ईस्ट पे है, 3 डिग्री ईस्ट पे है। ऐसे ही लोकेशन बताना है। ठीक है, आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। ठीक, आइए अब जो सबसे मेन कि लॉन्गिट्यूड खींचने का क्या मेन रीजन रहा और उससे फायदा, सबसे मेन फायदा हम लोग को क्या हुआ। ठीक, ये ग्राफ है, पहले आप लोग को बता दूं होता क्या है, तो इस पे एक नजर देखेंगे। देखिए, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड मतलब वो खड़ी खड़ी लाइन, वो मेरिडियन लाइंस, वो मेरिडियन लाइंस। ठीक है, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। क्या बोला है? कि समय को नापने का या मापने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो क्या है? मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। द मून एंड द प्लैनेट्स, क्या बोला हुआ? The moon and the planets. The sun regularly rises and sets every day, and naturally, it is the best timekeeper throughout the world.
बोला हुआ है कि सूर्य रोज निकलते हैं, सूर्य रोज डूब जाते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है टाइम जानने का। अच्छा कैसे है? जैसे ही सूर्य उगता है हम लोग समझ जाते हैं कि सुबह का टाइम है। एक आइडिया भी लग जाता है, अगर ठंडी का टाइम है तो 6-7 बजे, अगर गर्मी का टाइम है तो 5-5:30 बजे। लोकल टाइम कैन बी रिकॉग्न बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। बोला हुआ है कि जो स्थानीय टाइम है, जैसे बता रहा हूं, लोग दोपहर का जब टाइम जानना होता है तो खड़े हो जाते हैं। कहाँ? बाहर कहीं खड़े हो जाएंगे। सूर्य की रोशनी अगर पड़ी शरीर पे, सूर्य की रोशनी अगर शरीर पे पड़ी और परछाइयां कहीं नहीं बनी, इट मीन्स कि आपके यहाँ एकदम 12 बज रहा है। क्यों? क्योंकि सन एकदम ऊपर है आपके। कहाँ है? सन एकदम ऊपर है आपके। इस वजह से ना आपकी परछाई ईस्ट में बन रही है, ना पूरब में बन रही है, ना पश्चिम में, ना नॉर्थ में बन रही है, ना साउथ में, ना उत्तर में बन रही है, ना दक्षिण में। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon। बोला हुआ है कि लाइन तो खींची दी है इमेजनरी लाइन, लाइन तो खींची दी है इमेजनरी लाइन, लेकिन जब उस पे सन पड़ेगा, जब उस पे सन पड़ेगा, तो ये बात तो पक्की है कि अगर एक जगह सन पड़ा, ठीक, लॉन्गिट्यूड पे, तो उसी लाइन पे, उस लाइन से जुड़े जितने भी लंबाई रहेगी, जितने भी देश जुड़े होंगे, उन सबके यहाँ सेम टाइम रहेगा। एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि क्या अगर किसी एक कंट्री से एक लाइन क्रॉस कर रही है, कौन सी? मेरिडियन लाइन क्रॉस कर रही है, और उस पे अगर 5 बज रहा है, क्या बज रहा है? 5 बज रहा है शाम का, मतलब सूर्य जाने वाले, ठीक है? उसी लाइन से जुड़े अगर 6-7 देश और है, मेरिडियन लाइंस और हैं, तो क्या उनपे भी साइंस टाइम सेम होगा? तो हाँ, उनपे भी टाइम सेम होगा। ठीक। उसके बाद, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हम लोगों ने देखा हुआ है कि अर्थ का रोटेशन क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट होता है। दोज प्लेसेज ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। अब क्या बोला हुआ है? एक इससेंस सार में बात समझ जाइए, ठीक, थोड़ा सा ज्यादा बोला हूं कि अगर जो हम लोग का 0 डिग्री है, जो ग्रीनविच लाइन है, जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, उससे ईस्ट में जो भी कंट्रीज हैं, जैसे हम लोग उसके ईस्ट में हैं, अगर उसके ईस्ट में जो भी कंट्रीज हैं, वो हमेशा उस ग्रीनविच टाइम से आगे होंगे। क्या होंगे? आगे होंगे। और जो वेस्ट में है, जैसे नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन, जैसे साउथ अमेरिका वाला रीजन, वो वेस्ट में है, तो हमेशा उस ग्रीनविच वाले लाइन से पीछे होंगे। ठीक है? मतलब अगर यहाँ 12 बज रहा है तो मे भी हम लोग के यहाँ 2-3 बज रहा हो दोपहर का, और अगर यहाँ 12 बज रहा है तो मे भी वहां सुबह हो रहा है या 9-10 बज रहा हो। ठीक। अब देखिए क्या बोला। एज, यहां देखिए, द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। बोला हुआ है रेट ऑफ डिफरेंस को निम्न तरीके से मेजर कर सकते हैं। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स। बोला हुआ है कि अर्थ अपने एक्सिस पे 360 डिग्री घूमता है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो 360 इंटू 24 विच मीन्स 15 डिग्री एंड आवर। क्या बोला? मतलब 15 मिनट, 15 डिग्री 1 घंटे में। कितना? 1 आवर में। 1 आवर में, 1 आवर में होता है 60 मिनट, इज इक्वल टू 60 मिनट। कितना? 60 मिनट। मतलब 4 मिनट में कितना? 4 मिनट में 1 डिग्री। कितना? 4 मिनट में 1 डिग्री। अगर इसको फिर से कट करेंगे तो 15 6 जा और 15 4 जा 60। ठीक। मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री। देखिए आगे बोला हुआ, और 1 डिग्री इन 4 मिनट, मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही है। कौन? हम लोग की पृथ्वी। 10। इसलिए वेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, इसलिए जब 12 बज रहा हो, कहा? ग्रीनविच पर,
ग्रीनविच लाइन पे जब 12 बज रहा हो, तब द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 मिनट्स। यहां वाली बात समझिएगा, क्या बोला हुआ है, 1 डिग्री में 4 मिनट में 1 डिग्री, कितना, 4 मिनट में 1 डिग्री। अगर 15 डिग्री आगे की बात करते हैं तो 15 चौके 60, 15 4 जा 60, मतलब 60 मिनट की बात हो रही है। तो हर 15 मिनट पे, हर 15 डिग्री पे, क्या, हर 15 डिग्री की बात हो रही है। देखिएगा, 15 डिग्री ईस्ट और ग्रीनविच विल बी 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच। हर 15 डिग्री पे जो डिस्टेंस रहेगा, अरे जो टाइम रहेगा, वो 1 घंटा आगे हो जाएगा। किससे हो जाएगा 1 घंटा आगे? ग्रीनविच से हो जाएगा, ठीक। बट एट 15 डिग्री वेस्ट, लेकिन वही ईस्ट पे जाने पे तो 1 घंटा पड़ेगा, लेकिन वही वेस्ट में अगर जाते हैं तो जो टाइम रहेगा वो क्या हो जाएगा, 1 घंटा कम हो जाएगा। तो जो वहां जाने में 1 बजेगा, वही यहाँ आने में 11 बज जाएगा, ठीक। यहाँ और कुछ दिया हुआ तो टाइम 1 आवर, इट विल बी 11 AM। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। समझ आया? मतलब 180 डिग्री जाते जाते तो पूरे 24 घंटे का फर्क हो जाएगा। अगर पूरे 24 घंटे का फर्क हो जाएगा, देखिए देखिए, 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। क्या बोला हुआ है कि अगर ग्रीनविच पे एकदम घनघोर दोपहर है, मतलब 180 डिग्री जो उसका पीछे वाला पोर्शन है, जो उसका पीछे वाला पोर्शन है, वहां पे क्या होगा, एकदम घनघोर रात। अगर यहाँ सारे लोग काम पे लगे होंगे तो वहां सारे लोग सो रहे होंगे। व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? बोला हुआ है कि हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है, क्या फायदा है स्टैंडर्ड टाइम का? आखिर हम लोगों ने ग्रीनविच लाइन से क्या देखा, ईस्ट वेस्ट करके क्यों हम लोग 360/24 कर रहे हैं या 60/15 कर रहे हैं, क्यों, क्या फायदा है? कोई फायदा है? देखो, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। बोला हुआ है जो स्थानीय समय है, जो स्थानीय समय है, वो डिफरेंट मेरिडियन होने की वजह से क्या हो जाता है, डिफर होता है, अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर अ ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड। मतलब बोला हुआ है कि उस ट्रेन के लिए टाइम टेबल बनाना, उस ट्रेन के लिए टाइम टेबल बनाना जो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि लॉन्गिट्यूड से तो हम लोग को पता चलता है टाइम, क्या पता चलता है, टाइम, जो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड को क्रॉस कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को जो टाइम टेबल बनाना होगा वो बहुत हार्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा हर 4 डिग्री पे एक बढ़ रहा है ना, टाइम बढ़ते जा रहा है, हर डिग्री के साथ मिनट बढ़ते जा रहा है, हर 15 डिग्री पे 1 घंटा तो बढ़ते जा रहा है। तो जो देश 15 डिग्री से ज्यादा के फैलाव में हो, जो देश 15 डिग्री से ज्यादा के फैलाव में हो, उसके लिए तो ये दिक्कत की बात होगी। क्योंकि जो ट्रेन अगर मान लो यहां से 11 बजे चलती है, या यहां से मान लो 1 बजे चलती है, ठीक, वहां भी जाई 1 घंटे बाद, तो वहां पहुंचने को एक 12 बजे तो पहुंच रही है 2 बजे, क्योंकि वो 1 घंटा तो पहले ही वहां पे बीत गया हुआ है, ठीक। क्या बोला हुआ है, इन इंडिया, अपने देश के बारे में बोला हुआ है। देखिए, इन इंडिया फॉर इंस्टांस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर एंड 15 मिनट्स इन द लोकल टाइम। बोला हुआ है कि यहां से, कहां से, यहां से यहां तक जाने में 1 घंटा 45 मिनट का फर्क है। कितना? 1 आवर एंड 45 मिनट। जो ट्रेन यहां से 11 बजे खुलेगी, या सोचिए 12 बजे खुलेगी, और यहां पर क्या बोला जाएगा, और टाइम लग क्या लगेगा, बोला गया है कि 5 घंटा लगेगा, मतलब इसको टाइम कितना पहुंच जाना चाहिए, 5 बजे। लेकिन यहाँ 12 बज रहा है, और अगर एग्जैक्ट अपना टाइम हम लोग देखा जाए तो क्या बोलेंगे, यहाँ तो पहले से ही 2 बज रहा है, तो इसके हिसाब से तो आने में 7 बज जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बता जाएगा, 5 बजे पहुंच जाएगा। बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा भाई, ट्रेन कब आएगी कब नहीं आएगी, वो एक तो बना, मतलब भारत के ट्रेन के बारे में तो आप लोग को बोलने का कुछ जरूरत ही नहीं, आप लोग जानते ही हैं भारत का ट्रेन। फिर लोकल टाइम ऑफ द्वारिका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। यहाँ पे द्वारिका इन गुजरात एंड
डिब्रूगढ़ इन आसाम। उसके बाद क्या बोला हुआ है, इट इज देयर फॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। क्या बोला हुआ है, इसलिए ये जरूरी है क्या कि भले ही बहुत ढेर सारे लॉन्गिट्यूड्स इसको कर रहे हैं, काट रहे हैं हम, क्या कर रहे हो, काट रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा लॉन्गिट्यूड हो जिसको हम लोग बोल दे कि ये हमारा सेंटर का लॉन्गिट्यूड है, यही लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम बजेगा, इसी लॉन्गिट्यूड पे, इसी लाइन पे जितना समय होगा उसी को सारा देश मानेगा। तो हमारे यहाँ किसको माना गया, देखिए 22.5 डिग्री हाफ पे, कितना 22.5 डिग्री हाफ पे। देखिए ये हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर को क्रॉस करते हुए जाती है, ठीक, 22.5। तो अगर कोई पूछे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का डिग्री क्या है, तो 22.5 है, ½ डिग्री ईस्ट में, किसमें, ईस्ट में, ठीक। देखिए क्या पूछा हुआ है, कवि लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कहाँ रहता है, भोपाल के पास में एक छोटे से। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट। क्या बोलता है कि आज रात में वो सब सो नहीं पाएंगे, कौन, कबीर। A day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London। क्या बोला हुआ है, डे एंड नाइट मैच। वहां पे तो वहां का टाइम और यहाँ का टाइम तो अलग है। ये बोला हुआ कि डे एंड नाइट मैच हो रहा है, जो कि स्टार्ट कितने बजे से होगा, 2 बजे से। कितने बजे से, 2 बजे से। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 p.m. इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट। क्या बोला हुआ है सुनिए आप, जो 2 बजे शुरू होगा ना, जो 2 बजे इस समय है, जो 2 बजे समय वो इंग्लैंड का बता रहा है, वो इंग्लैंड का बता रहा है। एक चीज और आप लोग को यहीं पे मैं क्लियर करते चलूं कि अगर 15 डिग्री पे, अगर 15 डिग्री पे 1 घंटे का फर्क आ रहा है, 1 आवर का, 15 डिग्री पे 1 घंटे का फर्क आ रहा है, और हम लोग का जो टाइम जोन है वो क्या है, 22.5 डिग्री एंड हाफ ईस्ट में, ईस्ट में। मतलब 30 डिग्री पे कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 2 आवर। 45 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 3 आवर। 60 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 4 आवर। मतलब अभी तो हम लोग 4 घंटा आगे हैं, अभी अपने टाइम जोन पे हम लोग आए नहीं है। लंदन से हम लोग 4 घंटा आगे पहले ही हैं, ठीक। मतलब 75 पे कितना हो जाएगा, 5 घंटे। अब देखिए 75 से आगे जाएंगे तो आ जाएगा 90। इसीलिए बोला गया कि कोई कोई कंट्री तो बहुत ज्यादा फैली हुई है, लेकिन कोई कोई कंट्री एकदम छोटे में है, जो 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में आ जाएगी। तो बोला गया अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम को दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं, तो 15 का आधा बनाया गया 7.5, कितना, 7.5। बोला गया जो जो कंट्री को नीड होगी वो एक छोटी लाइन अपने में ड्रॉ कर सकते हैं, वो होगी 7.5 की, किसकी, 7.5 की। तो अब 75 में देखिए, 75 में 7.5 जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 82.5। मतलब 5 घंटा वो, और इस 7.5 का, इस 7.5 का ½ घंटा 30 मिनट और, तो हम लोग कितना आगे हो गए इंग्लैंड से, पूरा 5.5 घंटा। तो जो मैच वहां शुरू होगा 2 बजे, वो हम लोग के लिए कहां शुरू, कितने बजे शुरू होगा, 7:30 बजे। वही ये बात बोला हुआ है कि जो वहां 2 बजे शुरू होगा वो हमारे यहाँ शुरू होगा 7:30 बजे, और इसलिए हम लोग रात में नहीं सो पाएंगे। इंडिया लोकेटेड ईस्ट टू ग्रीनविच एट 22 डिग्री 30 मिनट इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इन आईएसटी जो हम लोग टाइम देखते हैं, आईएसटी लिखा रहता है, वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो इट will be 7:30 p.m. in India when it 2 p.m. noon in London। इसलिए हमारे यहाँ 7:30 बजेगा जब वहां पर 2 बज रहा होगा। Some countries have a greater longitude extent and so they have adopted more than one standard time। For example, in Russia there are as many as 11 standard time zone। The earth has been divided into 24 time zone of 1 hour each जोन 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसके साथ चैप्टर खत्म।
लास्ट का जो लाइन बोला हुआ है कि कोई कोई कंट्री, जहां से मैंने बताया कि दो मतलब 15 डिग्री लाइन के बीच में ही आ गई, कोई कोई कंट्री का एक्सपेंशन इतना है कि वो ढेर सारे लॉन्गिट्यूड्स मतलब ढेर सारे टाइम जोन में आती हैं। जैसे क्या है, रसिया है 11, क्या बोला हुआ है, 11 स्टैंडर्ड टाइम। और क्या बताया हुआ है लास्ट लाइन में, दी अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 आवर टाइम जोन, वही बताया हुआ है कि 15 डिग्री पर कितना, 15 डिग्री पर 1 घंटा। देखिए इस तरीके से पढ़ने का एक्सरसाइज के बाद जब एक्सरसाइज करने जाएंगे कितना इजी लगेगा। देखिए, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, जियोइड। व्हाट इज अ ग्लोब, मिनिएचर फॉर्म। बोले थे ना ट्रू फॉर्म जिसको बोलते हैं उसी को मिनिएचर फॉर्म। व्हाट इज द लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सबको मालूम है लैटिट्यूड, नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ। व्हाट आर द थ्री हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड। व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, बोथ आर द इमेजिनरी लाइन। ठीक, जो एक ग्रिड फॉर्म करती है, जो हम लोग जिसकी वजह से हम लोग क्या बता सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं। व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, क्या हम लोग देखे देखे थे ऐसे ऐसे बना करके कि सन जो होता है साल में एक बार तो इन सारे के पैरेलल में जाता ही है, तो अधिक हीट देगा तो ज्यादा गर्म। ठीक, वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 इन नून इन इंडिया, क्यों हमारे यहाँ 5:30 बजेगा वहां 12, क्यों, क्योंकि हम लोग 82.5 डिग्री अहेड रहे। ठीक, और 82.5 मतलब 15 डिग्री पे 1 घंटा, तो 82.5 पर 5.5 घंटा। ठीक, तो हम लोग इसलिए अहेड है। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, सबको मालूम है 0, कितना, 0। यही तो फायदा है एक एक लाइन का पढ़ने का, 0। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, क्या होगा, 0। ये देखिए 0, द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, फ्रिजिड जोन लाइज नियर द पोल्स। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, देखें 180 डिग्री ईस्ट में भी और 180 डिग्री वेस्ट में भी, तो कितना हुआ 360। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, ऊपर आर्कटिक तो नीचे उसका अंटार्कटिक। ठीक, तो फिर सदर्न हेमिस्फीयर में। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, पूछा हुआ ग्रिड किसका नेटवर्क है, सीधी सीधी लाइन, लॉन्गिट्यूड लेटी लाइन, लैटिट्यूड तो फिर किसका, द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। 2 पार्ट्स में बना हुआ है, अगर कुछ कोई पहला पार्ट मिस किया हुआ हो तो संकल्प ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, विभांशु सर की मतलब मेरे द्वारा चलाई गई एक मुहिम है ये, जहां पर हम लोग पूरी जियोग्राफी 6 to 12 कवर करेंगे, फॉर एकेडमिक पर्पज एंड फॉर कम्पिटेटिव पर्पज ऑल्सो। एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि लाइन बाय लाइन चलेंगे। एनसीईआरटी का मतलब है लाइन बाय लाइन फॉर अदर बुक्स। वन लाइन ऑफ एनसीईआरटी, वन लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज इनफ फॉर अ कंप्लीट बुक ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑथर और एनीवन। ठीक, एनसीईआरटी की एक लाइन, क्या, एनसीईआरटी की एक लाइन दूसरे द्वारा लिखे गए बुक्स के बराबर हो सकती है, ये है एनसीईआरटी का पावर। तो एनसीईआरटी के किसी भी लाइन को इग्नोर नहीं करना है, सब पे फोकस करते हुए चलना है, सब पे ध्यान देते हुए चलना है। थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। एंड अगर जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आया हो मेरा पढ़ाने का तरीका, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एज मच एज यू कैन डू शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू।